तो बात प्रयागराज महाकुंभ की। कुंभ की कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ अनसुनी बातें, कुछ अनसुने किस्से जिन्हें शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। ये बात 1954 की है। आज़ाद हिंदुस्तान का पहला कुंभ मेला इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में आयोजित किया गया। और क्योंकि हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था, हमारी नई नई स्वतंत्रता थी, तो लोगों को उम्मीदें भी बहुत थीं इस बार शासन से, क्योंकि पुराने अनुभव ठीक नहीं रहे थे। तो 1954 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद का ये सबसे बड़ा समागम था। 1 करोड़ लोग, उस वक्त लगभग 1 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। हमारे पास व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी, देश नया नया आज़ाद हुआ था, नई नई चुनौतियाँ थीं, हर स्तर पर चुनौतियाँ थीं। उसके बावजूद भी उस समय इलाहाबाद में 6 पीपा के पुल बनाए गए थे, 1000 खंभे गाड़े गए थे और उनमें 140 मील लंबा केबल लगाया गया था, तार लगाए गए थे। और ये पहली बार था जब कुंभ मेले में सरकार की ओर से, शासन की ओर से लाइट की व्यवस्था की गई थी। वरना इससे पहले जब जब मेला का आयोजन होता था तो लोग अंधेरे में रहते थे, अपने घर से लालटेन वगैरह लेके आते थे, दियाँ लेके आते थे। लेकिन इस बार शासन ने अपने स्तर से जो बन पड़ा वो व्यवस्था उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी अस्पताल खोले, 8 अस्थायी अस्पताल वहाँ खोले गए थे। उन दिनों बीमारियों को फैलने का बहुत खतरा होता था। हैजा बहुत प्रमुख बीमारी हुआ करती थी, और भी कुछ इस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, वो ना फैलें इसके लिए लोगों का टीका लगाया गया, टीकाकरण करवाया गया बहुत व्यापक स्तर पर, ताकि लोगों में बीमारियां ना फैले, कुंभ मेले में कोई बीमारी नहीं फैली। घाटों पर, घाटों के आसपास पहली बार सरकार की ओर से सफाई व्यवस्था मेंटेन की गई, दवाओं का छिड़काव किया गया ताकि लोग बीमार ना हो, मच्छर ना रहें। इसके अलावा सभी को समुचित भोजन मिल सके। देखिए, आज़ादी के बाद भोजन, भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या थी। पहली बार शासन ने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को भोजन मिल जाए, सबके लिए खाने की व्यवस्था की गई। और क्या, पहली बार भारतीय सेना को लगाया गया महाकुंभ के आयोजन में। भारतीय सेना ने वहाँ पर पुलों का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी मेले का जायजा लेने पहुंचे थे, मेले की तैयारियों को करीब से परख रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री, वो स्वयं इस पूरी तैयारियों में शामिल थे। इलाहाबाद जो कि उनका घर था, इसलिए इस मेले में वो शामिल थे। और देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस मेले में आए, स्नान किए और वहीं इलाहाबाद के किले में ठहरे, वहाँ से वो मेले को देखते थे। 1954 के कुंभ मेले में एक दुखद घटना घटी, वो थी भगदड़ की घटना। हज़ारों लोग मारे गए उसमें। ऐसा लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ गए थे और उनको देखने के लिए भगदड़ मच गई, जो कि सरासर असत्य है, भ्रामक है, तथ्यहीन है। वास्तविकता यह है कि यह भगदड़ मौनी अमावस्या के दिन हुई थी और नेहरू जी उसके ठीक 1 दिन पहले व्यवस्थाओं को परखने के लिए वहाँ गए थे। व्यवस्था परख के वापस लौट गए थे। इस पर बहुत विस्तार से BBC ने छापा है। जो वहाँ पर पसंदीदा पत्रकार थे, नरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने इस पर बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो आप सच्चाई जान जाएंगे। और एक और चुनौती थी मेले में, वो यह है कि भारत की उस वक्त की जो आबादी थी अनपढ़ थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो लोगों को मैनेज करना और भी बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, भीड़ को मैनेज करना। आज के टाइम पे क्या है कि हाईटेक व्यवस्थाएं हैं, हर जगह बारकोड लगे हुए, इन्फॉर्मेशन सब जगह पोस्टर लगे हुए हैं, गूगल है, GPS है, एप्लीकेशन है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ है। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तो लोग भटके ना, लोग बिछड़े ना, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया था। जगह जगह चिन्ह बनाए गए थे, जो फोटो होते हैं फोटोग्राफ लगाए गए थे, सांकेतिक भाषा लिखी गई थी ताकि लोग उसको समझ जाएं, पहचान जाएं और अपने रास्ते से फिर नहाएं और निकल जाएं। और आज महाकुंभ एकदम हाईटेक महाकुंभ है प्रयागराज का। अगर आप अभी तक प्रयागराज महाकुंभ नहीं गए हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आइए, महाकुंभ में आइए, पवित्र त्रिवेणी में स्नान कीजिए और पूज्य संतों से मिलिए, भारत को जानिए, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पहचानिए, भारत की संस्कृति को जानिए, क्योंकि महाकुंभ जोड़ता है। महाकुंभ एकता का प्रतीक है। महाकुंभ में कोई भेदभाव नहीं, सब आएँ, सभी का स्वागत।